I am making a channel of YouTube for the SSC JEE for the preparation of 2024, and here in this channel I will teach you the reasoning and aptitude related to that SSC JEE 2024 examination. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे SSC JEE, तो इसमें जो पूरे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्री की। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्री एग्जामिनेशन की। तो प्री में जो मैंने तुमको क्राइटेरिया दिखाया है, जैसे कि ये जो 50 क्वेश्चंस हैं ये आते हैं तुम्हारे रीजनिंग सेक्शन से, और ये बाकी रिमेनिंग जो आते हैं उसके बाद ये आते हैं तुम्हारे जनरल साइंस एंड जनरल स्टडीज इस सेक्शन से, एंड देन रिमेनिंग क्वेश्चंस दैट इज फ्रॉम द टेक्निकल सेक्शन से। ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। तो रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं 50 क्वेश्चन, जनरल साइंस एंड स्टडीज से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं 50 क्वेश्चन, एंड टेक्निकल से आ रहे हैं 100 क्वेश्चन। सो मेरा यूट्यूब वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टेक्निकल आप लोग कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहे होते हो, ठीक, और जीएस आपको ये पूरा रटने के लिए, इसमें आपको एक रटना पड़ता है। तो इसमें जो ये रीजनिंग का पोर्शन है ये बहुत ही इजी होता है और ये स्कोरिंग होता है। लेकिन स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट जो पहली या दूसरी बार एग्जाम दे रहे हैं वो मेनली फोकस करते हैं अपने टेक्निकल पोर्शन के ऊपर। वो इन दोनों पोर्शन पे बहुत ही कम ध्यान देते हैं। तो और ये जो होता है इसमें थोड़ा स्कोर कम ही आता है, क्योंकि ये रटने वाला होता है और हम इंजीनियर है तो हम इतना रटने को फेवर नहीं करते। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जनरल साइंस और स्टडीज में अगर आप 20 से 30 मार्क्स ला रहे हो तो ये इतने मार्क्स जो होते हैं ये मोर देन इनफ होते हैं। लेकिन अगर रीजनिंग सेक्शन की बात की जाए तो रीजनिंग जो आती है इस एग्जाम में बहुत ही सिंपल टाइप की रीजनिंग आती है, और वो भी 50 क्वेश्चन होती हैं। तो अगर इसको थोड़ा भी ठीक से पढ़ा जाए तो हम लोग 50 में से एट लीस्ट आप मान के चलिए कि 48 टू 49 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो नए स्टूडेंट हैं वो इतना अच्छा से प्रिपेयर नहीं होते हैं, तो उनके इतने मार्क्स आते नहीं है, वो 48 से 49 मार्क्स वहाँ पे ला नहीं पाते हैं। तो और उनके मार्क्स यहीं पे ही कम हो जाते हैं, लाइक 35 टू 40 मार्क्स ही आ पाते हैं। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो यहीं पे एक लीड बना लेते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि अगर आप इन यूट्यूब लेक्चर्स को डेली 1 घंटे भी फॉलो करते हैं तो ये आपकी रीजनिंग को इतना स्ट्रांग बना देंगे कि आप जो है 48 से 49 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 इसमें अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अगर हम लोग पिछली बार का कट ऑफ देखें, लाइक सपोज सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ देखें, तो वो जो कट ऑफ था वो गया था अप्रॉक्स जनरल का 110, और ओबीसी का कट ऑफ गया था लगभग 107। ये था ओबीसी का। मैंने 2 कैटेगरी को लेकर चलता हूँ। तो अगर आप रीजनिंग में ही स्टार्ट के 30 टू 35 मिनट्स में अगर आप नियर अबाउट 48 मार्क्स का स्कोर कर लेते हो तो आपको बहुत ही ये चीज कॉन्फिडेंस दे देती है। क्योंकि लेट अस सपोज आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं और आपके नियर अबाउट 50 मार्क्स आ चुके हैं विद इन हाफ एन आवर ऑफ द एग्जामिनेशन, so what happens, you have to just gain 60 more marks to just clear the cutoff, okay, for cutoff. तो उसके लिए इन जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इसको आधे घंटे में अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मेरा मकसद ये है ये वीडियो बनाने का कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 48 टू 49 50 मार्क्स लाना इस एग्जाम के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आप मेरी अप्रोच से चलोगे तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप डेली मुझे 1 घंटा देंगे तो मैं आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दूंगा कि आप इसमें विद इन एन हाफ एन आवर आप इसमें इतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ताकि आपका जो कट ऑफ है वो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए, तो आपके ऊपर जो मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आप बहुत ही अच्छे कट ऑफ लेके क्लियर करें, तो आप एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में मेंस का एग्जाम देने जाएंगे। ओके, तो चलिए इसमें से देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है। तो जैसे कि मैंने एक यहाँ चार्ट बनाया हुआ है, जो कि रीजनिंग के अंदर अभी तक जितने भी सेक्शंस हैं उनमें किन किन सेक्शन से किस किस टॉपिक से पूछा गया है, और पिछले 10 सालों में ये जो मैंने बनाया है इसमें मैंने एनालिसिस करी है प्रीवियस
10 years of data. एसएससी जेई के पिछले 10 सालों में जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, मैंने उन सारे क्वेश्चंस को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की एनालिसिस की है कि कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आएंगे। तो जैसे कि यहाँ वेरियस टॉपिक्स डिफाइन किए मैंने, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक था एनोलॉजी का, उसके बाद था ऑड आउट सीरीज का, अरिथमेटिक सीरीज का, एंड विजुअल रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का, नंबर सीरीज का, डायरेक्शन का, वेन डायग्राम का, मिसलेनियस, सिलोजिज्म, पजल्स, ब्लड रिलेशन, and there are many more. So what my plan is, and here if you can see, that you see for the analogy, in the previous 10 years there were the 325 questions were asked from this analogy section. So it is very important if you are uh, uh, going to attempt the next examination, that is the SSC JEE. तो मेरा प्लान यही है कि मैं आपको इन सारे बेसिक टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ाऊंगा। या तो एक तरीका ये हो सकता है, या तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सबसे पहले मैं वो ये काम करूं कि आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि जो अभी तक पिछले साल के जितने भी पेपर हुए हैं सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के, उसमें जो भी रीजनिंग का पोर्शन रहा है, मैं उन सारे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो उससे आपको होगा क्या, आपको अगर वो सारे क्वेश्चन ईजी लगते हैं तो फिर ट्रस्ट में, अगर मैंने पढ़ाया और आपने उन सारे क्वेश्चंस को एक बार सही से कर लिया तो आप मोर देन 45 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाओगे अपने एसएससी जेईई 2024 के एग्जामिनेशन में। ओके, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी लाइफ थोड़ी सिंपल हो सके और आप चीज़ों को आसानी से सीख सको। तो ये मेरा पहला चैनल का वीडियो है, तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक अच्छे ढंग से सिखा सकूँ। ओके, तो हम इस सारे के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग जो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उससे चीज़ों को जनरलाइज करेंगे कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें किस रेंज तक पढ़ना है, हमें उसका आइडिया मिल जाएगा। और फिर जो सेशंस होंगे उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे जिनका लेवल और स्टैंडर्ड बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जैसे जिस लेवल के क्वेश्चंस एसएससी जेईई में पूछे जाते हैं, ताकि आप लोग एक टाइम मैनेजमेंट के साथ उन क्वेश्चंस को मिनिमम से मिनिमम टाइम में अटेम्प्ट करके सॉल्व कर पाओ, ताकि आप जो है मेनली एग्जामिनेशन के अंदर अपने टेक्निकल पोर्शन पर मोस्टली फोकस कर पाओ। ओके, so there are some books are related to this for the practice of this reasoning section, like the Reasoning Guru by S. Chan, A Modern Approach to Logical Reasoning by S. Chan, and the Disha Publication book for the reasoning. These are the books. But if you are following my channel, if you are just practicing with me, then you need not to buy any book from any source, and just practice with me. And I am giving you a guarantee that if you follow this channel and if you follow my approach, then you will be that much sure that you will get a good marks in that. Okay, I'm just telling you about that you will score more than 48 or the 49 marks. Even you can score 50 out of 50 also. Okay, so we will just go through that. Okay, so this is for the video, and in the next video what I will do, this is the previous year paper which was conducted of the 11th of 10th month of the 2023, that is the last year examination, and we will use this examination, we will solve all these questions for this examination of the reasoning, that is the 50 questions. So if you will, what I will do, I will show you some of the slides. Like for this question, I will just telling you the answer, and as well as I will telling you the concept related to that question, and will solve you in the next upcoming classes for all the 50 questions for the this civil engineering examination, and and then I will solve the other questions uh, of the previous year, like related to mechanical engineering, electrical engineering, and civil engineering, all the papers of the previous years for the last 5 years, and if you will say for the last 10 years also. Okay, so but I think that solving the 5 years previous year paper are more than enough for the reasoning section. So if you will do that, it will going to help you a lot. You don't have to mug up anything, and I will tell you the each of the procedure and how much time is required for any kind of question.
So just follow this. Okay. Thank you. Please like and subscribe my channel.